और इस वक्त धौलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। अस्पताल के बंदी वार्ड से 4 आरोपी फरार हो गए। दीवार तोड़कर ये चारों आरोपी इस अस्पताल से फरार हो गए। चोरी के मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को इस अस्पताल के अंदर क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन ये आरोपी यहां से भाग निकले। चारों आरोपी दीवार तोड़कर भाग गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पीछे की दीवार तोड़ी गई है और इन चारों आरोपियों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में इन्हें क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन के पीरियड में ये लोग पीछे की दीवार तोड़कर फरार हो गए। और धौलपुर से हमारे संवाददाता राकेश सिंघल हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, जिस तरीके से ये चारों आरोपी हॉस्पिटल की दीवार तोड़कर भागे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर जो पुलिस की व्यवस्था थी वो उसमें कितनी ज्यादा ढिलाई थी, क्योंकि पीछे की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये चारों निकल गए। क्या अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं या इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया है? ये चारों बदमाश अंतरराष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य थे। 4 दिन पूर्व बसेड़ी पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया था। इनसे एक बोलेरो गाड़ी और 2 बाइक चोरी की बाइक बरामद हुई थी। उसके साथ ही कुछ हथियार भी इनसे बरामद हुए थे। न्यायालय के आदेश पर इनको जेल भेजने के आदेश हुए थे, लेकिन जेल में कोरोना के चलते आजकल सीधे तौर पर मुलजिमों को नहीं लिया जाता और इनको अस्पताल के बंदी गृह में इनको रखा गया था, जहां पर ये क्वारंटाइन थे। बीती रात्रि पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही नजर आ रही है, जिससे ये पुलिस को चकमा देते हुए दीवार तोड़ करके फरार हुए। ये कितने बजे फरार हुए पुलिस अब यह भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है। पुलिस इन चारों की तलाश जारी है। पीछे से दीवार आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त तरीके से तोड़ी गई है और चारों के चारों इसी दीवार के रास्ते से निकल के फरार हो गए। राकेश, ये ताज्जुब की बात है क्योंकि अस्पताल में वो क्वारंटाइन थे, वहां पर अस्पताल का स्टाफ भी मौजूद रहता है, अस्पताल में लोगों की, मरीजों की आवाजाही भी रहती है। किस तरीके से इन्होंने दीवार तोड़ी? क्या पुलिस को बिल्कुल सूचना नहीं मिल पाई इस मामले में, या अस्पताल पूरा ही खाली था? जहां तक पुलिस का कहना है कि इन चारों बदमाशों ने देर रात्रि वहां रखे कूलर का उपयोग किया, कूलर की तेज आवाज में, और उन्होंने दीवार को तोड़ा, जिससे किसी को पता नहीं लग सका। पुलिस के मैनुअल के हिसाब से हर अस्पताल में बंदी गृह वार्ड के बाहर 1-4 का जाब्ता, यानी 1 पुलिस अधिकारी और 3 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि चारों के चारों उस वक्त ऐसी कहां गहरी नींद में सो गए कि मुलजिम चारों इतना बड़ा दीवार में छेद करके और उससे पार हो गए और पुलिस सोती रही। जहां तक सवाल अन्य मरीजों का, अन्य स्टाफ का है, तो वो थोड़ा सा बाढ़ से दूर रहता है, इसलिए उनको पता लगना उनकी ज्यादा लापरवाही नहीं मानी जा सकती और नहीं पता लगा। लेकिन जो पुलिसकर्मी वहां तैनात थे, निश्चित तौर पर उनकी बड़ी लापरवाही रही है। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बूंदी में जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में देर रात भर्ती कैदी गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। चारों तरफ नाकेबंदी करवा दी है और कैदी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाई। फिलहाल फरार कैदी की तलाश में पुलिस जुटी है। था जो खरबड़ाहट आया उसका आठ आते वो तो उधर कुछ भी नहीं, मेरे तो नीचे ज्यादा ही दिया दमदार कूद गए खिड़की तोड़ के। तो पीछा किया उसका? हाँ पीछा किया ना, बग गया। वो तो पाया ही नहीं। जयपुर में इंटर्न डॉक्टर्स का अनशन जारी है। पिछले 4 दिन से यह अनशन चल रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में ये लोग अनशन पर बैठे हैं। 5 इंटर्न में से 3 की तबीयत बिगड़ चुकी है। कल दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। आज इंटर्न डॉक्टर्स आक्रोश रैली निकालेंगे। पिछले 4 दिनों से ये लोग अनशन पर बैठे हैं। हालांकि कल सरकार के साथ इनकी पहले दौर की वार्ता शुरू हुई, वो वार्ता बेनतीजा रही। 5 इंटर्न्स डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें से 2 की तबीयत बिगड़ चुकी है।
4 दिनों से अनशन जारी है। आज इन इंटर्न्स ने ऐलान किया है कि आक्रोश रैली निकालेंगे। कल दूसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौके से दीपक व्यास लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। दीपक, क्या कुछ रहा? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, कल जो सरकार के साथ इन इंटर्न्स डॉक्टर की जो बातचीत हुई उसमें किन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, आगे क्या कुछ गुंजाइश है, क्योंकि 5 में से 2 की तबीयत बिगड़ चुकी है। देखिए आसिफ, निश्चित तौर पर ये जो इंटर्न्स हैं वो अभी भी यहीं पर एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और इनमें से कुछ लोग जो हैं वो अनशन भी कर रहे हैं। कुछ लोगों की कल जो तबीयत है वो भी यहाँ पर बिगड़ गई थी और अब कुल मिलाकर एक तरीके से इनकी मांग जो है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो इनका स्टाइपेंड है वो यहाँ पर बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मौजूदा दौर में सिर्फ 7,000 रुपए इन्हें मिल रहे हैं और वो काफी कम है। और ऐसे में ये लगातार डिमांड यहाँ पर यही कर रहे हैं कि उसे बढ़ाया जाए, एक सम्मानजनक स्थिति में वो जो राशि इन्हें दी जाती है वो मिलना शुरू यहाँ पर हो। और आज कुछ देर के अंदर ये लोग यहाँ पर SMS मेडिकल कॉलेज से लेकर त्रिमूर्ति सर्किल जो कि जयपुर के जेएलएन मार्ग पर है वहां पर जाकर जो एक आक्रोश रैली है वो भी यहाँ पर निकालेंगे और उसके बाद में एक तरीके से अपनी जो डिमांड है वो यहाँ पर रखेंगे। हमारे साथ में कुछ इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका और क्या कुछ डिमांड आप लोग यहाँ पर रख रहे हैं? कल दूसरे दौर की जो वार्ता थी वो भी बेनतीजा रही थी आपकी। हाँ सर, मेरा नाम रिचवाल खिचड़ है। कल हमारी बात हुई थी चिकित्सा सचिव से, लेकिन वो भी एक बेनतीजा निकली। उनकी तरफ से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। उनका मेन मोटो यही था कि ये कैसे भी करके ये हड़ताल है वो स्थगित की जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी लिखित कार्रवाई नहीं की। हमारी मांग थी कि हमारा स्टाइपेंड जो 7,000 रुपये 233 रुपये प्रतिदिन है उसको हमें बढ़ाया जाए, इसके लेकर के भूख हड़ताल चल रही थी, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा उनकी तरफ से और ना ही कोई ऐसा हमें आश्वासन दिया जिससे कि हम हमारी हड़ताल को इसको स्थगित की। जब केवल और केवल हमें भ्रमित किया जा रहा है सर, और भ्रमित किया जा रहा है। कुछ आप थोड़ा एक बार साइड में हटिए एक बार। यहाँ पर कुछ अनशन जो कर रहे हैं वो भी इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद हैं। आपका क्या नाम? और आप तो खुद लोगों का इलाज करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन आप मतलब आपका तो खुद भी यहाँ पर इलाज हो रहा है खुद का भी। सर ये हमको मजबूर किया जा रहा है कि आप भूख हड़ताल करिए। हम 6 से 8 महीनों से लगातार हम उनको संज्ञान दे दिए। यदि उनको करना होता तो आप पहले ही कर लेते, 1 महीने के टाइम में आप जो भी प्रोसेस है करके आप बढ़ा चुके होते। हमने धीरे धीरे आंदोलन बढ़ाया और भूख हड़ताल तक नौबत आ गई। उसके बाद भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और अभी भी 75 आवर हमको भूख हड़ताल पे हो गए हैं। कल हल्का सा चक्कर आया था मेरे को, तो हमने ड्रिप लगाने का सोचा और उसके बाद अब सरकार हमको लिखित आश्वासन बिल्कुल नहीं दे रही है कि आपको कह रही है वो एक कमेटी बनाएंगे और आपके ये काम होगा, ये सब हो जाएगा। केवल मौखिक आश्वासन दिया। ठंडे बस्ते में इस पूरे मामले को डालने की कवायद है, को केवल और केवल ठंडे बस्ते में डालने की इनकी कोशिश हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी चाहे तो 1 घंटे में ये काम हमारा कर सकते हैं। और यदि ये काम अब नहीं होता है तो अरिस्दा ने भी हमको सपोर्ट किया है, IA ने भी सपोर्ट है और वो हड़ताल पर आने के लिए अरिस्दा ने खुद लिख के इनको लेटर पैड दिया है। 2 दिन में यदि नहीं होता है तो संपूर्ण राजस्थान के जितने भी रेजिडेंट है वो हड़ताल पे भी आएंगे। अरिस्दा भी हड़ताल पे आ सकती है और IA में भी सपोर्ट। आपने 2 दिन का और अल्टीमेटम दिया है सरकार को, 2 दिन का वो टाइम कह रहे हैं, तो इसलिए बाकी दीपक आपके साथ इंटर्न डॉक्टर्स बैठे हैं, इनसे ये पूछने की कोशिश करिए कि कोरोना काल में जहां सबसे ज्यादा जरूरत डॉक्टर्स की है, मरीजों की तादाद, कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में उनका हड़ताल का फैसला, आक्रोश रैली का फैसला ऐसे हजारों लाखों मरीजों को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इस समय पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में, प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरत डॉक्टर्स की है। अगर वो इस समय में ये सब काम करेंगे तो इससे इलाज इफेक्ट नहीं होगा। देखिए आसिफ, ये वो इंटर्न डॉक्टर्स हैं जो कि रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ में या फिर जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना वॉरियर के रूप में भी काम कर रहे थे। लेकिन अब इन लोगों का कहना यह है कि इन्हें जो एक तरीके से स्टाइपेंड मिलता है वो काफी कम है। और सवाल यह है कि आप लोग जब आंदोलन की राह पर जाएंगे तो एक तरफ तो आप तो कोरोना और वॉरियर बनकर जो लोग हैं जो कोरोना से जूझ रहे हैं या दूसरे मरीज हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे में कितना जायज है आप लोगों का आंदोलन इस दौर के अंदर? इस तरीके की बात भी उठ रही है। अब हम आंदोलन नहीं करना चाहते क्योंकि इस टाइम आंदोलन करना सही भी नहीं है एक डॉक्टर के लिए इस महामारी के अंदर। परंतु सरकार को सोचना चाहिए कि आप जनता के प्रतिनिधित्व
तो जनता के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि ये इनके थ्रू हम जनता को सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम सेवा प्रोवाइड करें, परंतु सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। हमने 6 से 8 महीनों से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं कि हमको हड़ताल नहीं करनी चाहिए, फिर भी बिल्कुल नहीं सुन रही है। उसके बाद भी हम केवल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव आके सरकार को सुनाने की कोशिश करें, फिर भी नहीं सुन रही है। तो इसके बाद तो केवल सरकार ही हमें मजबूर कर रही है कि आप ये करो, जबकि हम नहीं करना चाहते हैं। देखिए आसिफ, इनका कहना ही है कि 6 से 8 महीने हो चुके हैं लगातार डिमांड रखते हुए, लेकिन बावजूद इसके जो सरकार है वो सुन नहीं रही है, और 6 से 8 महीनों तक जब सरकार नहीं सुन रही है तो अंत में आकर इन्होंने इस अनशन का सहारा यहाँ पर लिया। और यही वजह है कि अब जो यदि इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर जो दूसरे इनके साथी यानी कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हड़ताल की राह पर आ सकते हैं, आगे दूसरी और जो कदम है वो यहाँ पर उठा सकते हैं। और यही वजह है कि आज इन्होंने यहाँ पर अनशन के साथ साथ यहाँ पर आक्रोश रैली का आयोजन भी किया। कुछ देर में ये तमाम जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं ये यहाँ से जाकर जो दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इंतजार करते हैं इस बात का कि अगले दौर की वार्ता में क्या कुछ निकलने वाला है जो सरकार के साथ इनकी होगी। फिलहाल आज इन्होंने आक्रोश रैली निकालने का फैसला किया है। और राजसमंद से एक बड़ी खबर मिल रही है। 3 लोग बनास नदी में डूब चुके हैं। विवाहिता और 2 मासूम इस नदी में डूबे हैं। पुलिस अब इनके शव निकालने की कोशिश कर रही है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की नदी किनारे भीड़ लग चुकी है। नाथद्वारा के दूधपुरा बनास नदी की यह घटना बताई जा रही है। तो राजसमंद में 3 लोगों के डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। तीनों लोगों के शवों को ढूंढने की बनास नदी में कोशिश की जा रही है। करौली के टोडा भीम क्षेत्र में एक पुजारी परिवार दबंगों से भयभीत है। हालत यह है कि पुलिस प्रशासन ने शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की। दबंगों ने पुजारी की भूमि पर कब्जा कर लिया और गरीबी के चलते वो अपना गुजर बसर भी नहीं कर पा रहे। पीड़िता का कहना है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और झालावाड़ से खबर मिल रही है। डंपर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाना क्षेत्र के बीरियाखेड़ी चौराहे की यह घटना है। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है। और जोधपुर में तस्करी के आरोप में एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। डोडा पोस्ट तस्कर निकला ये पुलिस कांस्टेबल। एमपी के नीमच में 1 क्विंटल 90 किलो डोडा जब्त किया गया। वे डोडा पोस्ट के साथ इस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस का कांस्टेबल है। इसका नाम सुभाष बताया जा रहा है। अपनी गाड़ी में डोडा लेकर जा रहा था ये कांस्टेबल। एमपी के नारकोटिक्स विभाग ने इसे गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट में कांस्टेबल सुभाष को गिरफ्तार किया गया है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale live now. Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale live now. यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम चुनाव 2020 में कांग्रेस में टिकट पर माथापच्ची जारी है। टिकटों को लेकर खींचतान चल रही है। मालवीय नगर के नाराज नेता अब मिलने पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ से मिलने पहुंचे ये नाराज धड़ा। किशनपोल में भी कुछ नेता नाराज चल रहे हैं। राजीव अरोड़ा, के हरिद्वाल, ज्योति खंडेलवाल समेत ये नेता मिलने पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रही और प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा के समर्थक भी पहुंचे डोटासरा से मिलने। कांग्रेस में सांगानेर, मालवीय नगर और विद्याधर नगर में ज्यादा सामने आ रहा है विरोध। इन इलाकों के नेता टिकट वितरण में अपनी नहीं चलने से नाराज हैं। जयपुर में जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बने और निश्चित रूप से सारे पार्षद चुनाव जीत करके आए। इस बारे में हमने अपनी राय मशवरा अध्यक्ष जी से किया और हमने उनसे आग्रह किया है कि
जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिले, इसी के लिए हम लोगों ने एक लिस्ट उनको सौंपी है। और जयपुर में दोनों नगर निगम बने कांग्रेस के, उन्होंने एग्री भी किया है। जो हमने उनको बात बताई है, वास्तविकता जो पुराने कार्यकर्ता जिताऊ कार्यकर्ता सबको टिकट दिलाने के लिए बात करेंगे, मदद करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक अध्यक्ष जी का रुख है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी चाहते हैं कि जयपुर में नगर निगम में हेरिटेज और ग्रेटर दोनों बोर्ड बने और सब लोगों की उसमें भागीदारी हो, सब लोगों को सम्मानजनक तरीके से बिठा के बात की जाए। टिकट वितरण जो है वो सभी के सहयोग से और सभी की राय से हो। उनका बहुत बढ़िया रुख है। उन्होंने इसीलिए सुबह 9 बजे हम सबको बुलाया था और हम सब ने बैठ के उनको सुझाव दिए हैं। वो हमारे सुझावों से पूर्ण सहमत है। उन्होंने भी यही माना कि बिल्कुल सही है कि कार्यकर्ता जो है उसको ये लगना चाहिए कि भाई सबकी सहमति से मुझे टिकट मिला है, ताकि सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगें, चाहे कोई पहले लड़ा हो, चाहे किसी को टिकट नहीं मिला हो। लेकिन जो सीनियर लोग हैं हर विधानसभा में 2-2, 3-3 लोग, उन सबको बिठा के बात करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि दोबारा 12 बजे AICC के सेक्रेटरी और राजस्थान के प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी आ रहे हैं, उनको बिठा के बात करेंगे और बात करके सबकी सहमति से टिकट तय करेंगे, जिससे दोनों नगर निगम मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप बने। बिल्कुल, हमने अपनी बात कही है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में सबकी बात को सुना जाना चाहिए और सबकी बात को सुन करके फिर उसके हिसाब से जो है, अगर पूरा परिवार एकजुट होकर के किसी सहमति पे पहुंचता है तो वो हम निश्चित रूप से और मजबूती से बीजेपी को हराने का काम कर सकते हैं। इस समय हम जानते हैं कि दोनों बोर्ड जो है वो कांग्रेस के बनने जा रहे हैं, इसलिए सबको साथ लेकर के अगर हम चलते हैं तो हम अपना और मजबूत जो बोर्ड है वो बना सकते हैं। और बीजेपी जो इस समय बिल्कुल हाशिए पर है, जो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, अपनी गुटबाजी में उलझी हुई है, उसको हम करारा जवाब दे सकते हैं। और नगर निगम चुनाव 2020 के तहत कांग्रेस की आज अहम बैठक है। कलह के बाद सर्वसम्मति बनाने की कवायद चल रही है। विवाद सुलझाने के लिए ये आज अहम बैठक मानी जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कोऑर्डिनेटर काजी निजामुद्दीन जयपुर के प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। टिकटों पर सर्वसम्मति बनाने और नाराज नेताओं की बात सुनी जाएगी। कोऑर्डिनेटर काजी निजामुद्दीन दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं। और जोधपुर से भी एक बड़ी खबर, जहां निगम चुनाव में कांग्रेस की सूची आज आएगी। जोधपुर निगम के लिए ये सूची जारी की जाएगी। देर रात प्रत्याशियों को लेकर मंथन चला। 60 दावेदारों के नाम फाइनल हुए हैं। आज 12 बजे तक सूची आ सकती है। और प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर अचानक लौट आया है। जोधपुर शहर में आज सुबह से ही बादलों ने डेरा डाल रखा है। आज 8:30 बजे से शुरू हुई तेज बारिश करीब आधे घंटे तक जारी रही, जिससे शहर की सड़कें एक बार फिर तालाब में तब्दील हो गई। इससे आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उदयपुर में शारदीय नवरात्रा के दूसरे दिन भी भक्तों का उत्साह देखा गया। उदयपुर के प्रसिद्ध बेदला माता मंदिर में सुबह से बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए पहुंचे। मंदिर में विशेष साज श्रृंगार किया गया, तो वहीं माता की प्रतिमा का भी अद्भुत श्रृंगार कर भक्तों को मनमोहक दर्शन करवाए जा रहे हैं। मंदिर में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र शुरू हो चुका है। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध कालिका माता के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा है। मनोकामना लेके आते हैं, माँ भगवती पूर्ण करती है। और यहाँ जो भक्त आते हैं वो दूर दूर से भक्त आते हैं। इनकी मान्यता राजाओं के समय से ही है। राजाओं की ये इष्ट देवी के नाम से प्रसिद्ध है कालिका। ये मंदिर पहले सूर्य मंदिर था, बाद में ये महाराणा साहब ने कालिका माता की मूर्ति इसमें प्रतिष्ठित की। इसमें चल प्रतिमा कालिका है और सामने अम्बा माता है। तो मंदिर खाली नहीं रहे तो अम्बा की पूजा होती रहे। युद्ध में कालिका माता साथ रहती थी, युद्ध में हमेशा विजय श्री प्राप्त करेगी। ये मंदिर 8वीं सदी में बना है। सिसोदिया राजवंश के राजा बप्पा रावल ने सूर्य मंदिर के रूप में इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद 14वीं शताब्दी में महाराणा हमीर सिंह ने मंदिर में कालिका माता की प्रतिमा की स्थापना की। तभी से यहाँ विराजमान माता कालिका भक्तों के कष्ट हरती आ रही हैं। महाराणा हमीर सिंह दोबारा हुए इनके परिवार में,
उन्होंने इस किले पर मुगलों से किले पर से जो युद्ध में परास्त करके और इस मंदिर में कालिका माता जी की स्थापना कराया। तब से ये कालिका माता का मंदिर है और कालिका माता जी की मूर्ति जो चल मूर्ति है वो सिंह के ऊपर विराजमान है। सिंह जो है वो चलायमान है, ऐसा चारों पैर उसके पृथ्वी पर नहीं है। माता कालिका भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं। मान्यता है कि माता के दरबार में जो श्रद्धालु हाजिरी लगाता है उनकी सभी मनोकामना माता कालिका पूरी कर देती हैं। न्यूज़ 18 के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।